ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को बोले कि बच्चे तुम विचार करो। किस बात पे विचार करो कि तुमको मैं कितना प्यार से रोज रोज पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको कितना समझा रहा हूँ। बाबा बोले इस बात पे तुम विचार करो। फिर आगे बाबा ने बोला कि बच्चे देखो, अब तुम बच्चे अगर निश्चय बुद्धि हुए तो उसकी निशानी क्या होंगी। बाबा ने कहा उसकी निशानी ये होंगी कि तुम्हारी बुद्धि में ना कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है ना, कि कोई भी तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। तुम दिमाग को अपने बाबा में अगर सचमुच में लगाए होंगे तो। फिर आगे बाबा बोले अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो, तो जब तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो तो यही तो समय है कि जो तुम उत्तम से उत्तम बनोगे, यानी लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम। सबसे उत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने बोला यही समय है, अब ये समय ही ऐसा है कि इस समय में आपको फुली चांस है अपने जीवन को बदलने का, आपके हाथों में है सब कुछ। फिर आगे बाबा बोले कि बच्चे देखो, तुम जितना हो सके साइलेंस का बल इकट्ठा करो। साइलेंस का बल इकट्ठा करने का क्या मतलब है? अपना शांत रख के, संकल्पों को शांत रख के अपना जमा करो योग बल। बाबा बोले जितने तुम्हारे संकल्प शांत रहेंगे उतना ही तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे संकल्प कम चलेंगे। ठीक है ना, उतना ही बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर क्या होगा, शक्ति जमा होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए सुन लेते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्या कहा? तुम्हें कौन पढ़ाने आया है विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। कौन पढ़ा रहे? ऊंचे ते ऊंचा बाबा, शिव बाबा प्रश्न है अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होंगी। आंसर है तुम्हें निश्चय हुआ, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रही हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे, बाबा ने कहा जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसे बेहद का बाप मिला है ना तो कोई और पसंद ना आए, एक बाबा की ही याद रहे। बाबा ने कहा जैसे बच्चे माँ बाप के पास ही ज़्यादा रहते हैं ना, तो बाबा ने कहा मैं ही तो हूँ तुम्हारा जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, निस्वार्थ। तो अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार करते हो ना तो ये निशानी है कि तुम्हारी बुद्धि किसी में भी नहीं जाएगी। तो गीत है कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया और कौन पढ़ाता है ये समझने की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए का कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना ना, कौन आया है पढ़ाने, कौन आता है आपको जगाने। कितना मेहनत करता है बाबा सुबह से लेकर रात तक। सुबह सुबह प्यार से उठाने आता, सारा दिन आपकी रक्षा करता, आपको हर वक्त मदद करता, जब बुलाते तब आ जाता। और फिर ऐसे बाप को कैसे भूल जाते हो। तो बाबा यही कहा, बाबा ने कहा कि तो तुम देखो ना, फिर मैं पढ़ाने आता हूँ तुमको। टीचर पढ़ाने आते ना, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, टीचर आया, यहाँ कौन आया, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मुरली सुनाने कौन आया, आत्मा समझ के बैठोगे तभी मुरली अंदर उतरेगी शरीर के भान में। इसीलिए मुरली भूलने का सबसे मेन कारण यही है कि बाबा के पॉइंट्स भूल जाते हैं कि क्या है, आत्मिक स्थिति में स्थित होके नहीं बैठते। ठीक है ना, बाबा ने कहा शरीर के भान में बैठते हैं तो वो तो निकल जाए, खिसक जाती है मुरली, और बातें तो सारी ध्यान रहती है। तो किसको पढ़ा रहे हैं? आत्माओं को पढ़ाने, शरीरों की पढ़ाई नहीं है ये। तो ध्यान देना, मुरली सुन रहे हो ना तो जरा ध्यान दो, कहाँ जा रही है बुद्धि।
तो स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया, यहाँ कौन आया, एकदम रोमांच खड़े हो जाए। ऊंचे ते ऊंचा बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आके पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ आए, भगवान के पास आके पढ़े। ये क्यों कहा? क्योंकि जितने भी देवी देवता रहे ना, देखो पहले के टाइम में क्या गुरुकुल हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण ने भी राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण की, श्री राम ने भी क्या किया, शिक्षा ग्रहण की। तो इसीलिए उनके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा था, इसीलिए वो संपूर्ण भी बने। कहा दिखाया ना श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की महिमा में गाते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी पढ़ाई पढ़ी ना, तो पहले जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी उसी को कहा गया आध्यात्मिक पढ़ाई। आध्यात्मिक विद्या, राज विद्या ग्रहण कराई जाती थी। पहले छोटे बच्चे को ही गुरु करा देते थे, जिससे कि कम से कम एटलीस्ट अपनी लाइफ को ठीक तो रखेगा। तो ये जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये वही तो पढ़ाई है। इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं इस पे कि तुम भले कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये पढ़ाई पढ़ो तो जीवन सुंदर बनेगा। ठीक है। तो फिर बाबा ने आके कहा कि बच्चे देखो, ध्यान दो। बाबा ने समझाया भी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, उत्तम से उत्तम पुरुष है। यह लक्ष्मी नारायण, दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाई छोड़ इस पढ़ाई से लग जाना चाहिए, इस पढ़ाई में, क्योंकि यही तो पढ़ाई है जो आपको देवता बनाएगी। ठीक है ना, इसी पढ़ाई से देवता बनेंगे। क्योंकि बाबा आते हैं कल्प के बाद। बाबा कह रहे हैं बच्चे, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख तुमको पढ़ाने। वंडर है ना, कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने के लिए, फिर भी पढ़ते नहीं। कहते तो बहुत है, जैसे आपको कह देंगे हाँ तुम तो बड़ा कहते थे, अब क्या हुआ, ऐसे लोग कह देते ना, तो इसलिए ध्यान देना है। तो बाबा कहेंगे ये सियाना नहीं है, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, ये है माया की तूफान। बाबा ने कहा तुम पढ़ाई में भूल जाते हो, पढ़ाने वाले को भूल जाते हो, तो ये माया चमाड़ लगा रही है, तो जब समझ जाया करो। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है ना। तो बाबा बोले तुम तो मेरे बच्चे ही हो ना। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। तो आत्मा चाहे बच्चे में हो, बूढ़े में हो, जवान में हो, तो बाबा की है ना। यानी कि इन वन वर्ड है तो हम बाबा की आत्मा तो सदैव परमात्मा की ही है। बाबा ने कहा आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट है, इसमें बहुत अटेंशन देना है स्टूडेंट। फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। किसके पास आते हैं? सुप्रीम टीचर के पास। यहाँ पर बाबा से मुरली सुनते हैं ना, वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी फिक्स होते हैं। तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना, तो 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाबा कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करेंगे तो तुम पावन बनेंगे और देवता बनेंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते है ना, तो उनके पास नहीं जाते, क्योंकि माँ बाप को, बच्चों को और माँ बाप का कनेक्शन ही ऐसा है। तो बाबा ने बोला कि अगर तुम मुझे सचमुच में मानते हो, सचमुच में महसूस करते होंगे ना मुझे, तो तुम्हारी बुद्धि में कोई तीसरा कैसे आ सकता है। या बस ऐसे ही जी हम तो सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हैं, है ना। ऐसे नहीं होता, तोते की तरह रटना नहीं है। ये प्यार अंदर का है, ये दिखावे का प्यार नहीं है ऊपर का। और जितना ज़्यादा भगवान से, निश्चय बाबा से आपका प्यार होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपकी चाल चलन से दिखाई देगा। इवन आपके चेहरे से दिखाई देगा, नेचुरल खुशी दिखाई देगी। ऐसी खुशी दिखाई देगी कि जैसे पता नहीं इनको क्या मिल गया, ये कैसे इतने खुश हैं। वो खुशी भगवान का प्यार होगी। ठीक है।
ये बता रहे बाबा। बाबा ने कहा कि बच्चे, तो तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। तुम जानते हो ना हम ऊंच बाप के हैं। बाबा ने कहा वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं, लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भाव। निश्चय हो जाता है ना हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। 5000 वर्ष के चक्र के ऊपर भी बाबा ने अच्छे से समझाया है ना, तो यही बात समझा रहे हैं। बाबा ने का निश्चय हो जाता है ना तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। दुनिया में भी यही है ना। तो देखो बहुत प्रैक्टिकल समझो कि इस दुनिया में जो लोग भगवान को भूल गए, ठीक है ना, यानी जैसे माँ बाप को भूल जाते हैं तो दर दर की ठोकर खाते हैं ना, तो ऐसे माँ बाप कौन है? भगवान ही तो है ना हमारे माँ बाप। उसको भूल गए तो ठोकर खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो तुमको तो अब मिला हूं, तो तुम तो सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो तुमको तो कितनी खुशी में गदगद होना चाहिए। बाबा बोले हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का भी चित्र बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप को दोनों का नाम निशान गुम कर दिया। क्या कहा? बाबा ने कहा सब कुछ गुम कर दिया है, इसलिए इन बातों का किसी को पता ही नहीं है, कि उनको ये समझ ही नहीं आता कि ये क्या चीज है। समझ रहे हैं आप बात? तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जो अच्छी इंग्लिश, एक सेकेंड, हाँ, बाबा ने का नाम निशान गुम कर दिया। इंग्लिश में भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेट कर समझाना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जो अच्छी इंग्लिश जानते हैं उनको ट्रांसलेट कर समझाना चाहिए कि भाई ये जो बात है ना, ये बाबा ने समझाई, यानी भगवान ने इन बातों का रहस्य खोला है। उनको उनकी लैंग्वेज में आप समझा सकते हैं। बाप से क्या कहा बाबा ने? बाप से आप ये बात बाबा ने कही ना, मैं बता रहा हूँ तुमको, तो तुम अच्छी रीति समझाओ, ट्रांसलेट करके समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही ये नॉलेज है। कौन है फादर? शिव बाबा ही तो फादर है ना, उनको ही ये नॉलेज है, तो उनको समझाओ। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह है पढ़ाई। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें कि ये है कि किसी भी तरीके से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। बाबा ने कहा जिसको कम्युनियन मतलब ये भी कह सकते हो कि इसको सम्मिलित होना कहा जाता है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, यानी जुड़ा रहना। ठीक है ना। कम्युनियन मतलब जुड़ा रहना, उससे उसको भी याद ही कहा जाता है, उसको ही योग भी कहा जाता है। ये सारे क्या है, वर्ड एक ही। जैसे योग वर्ड में ना लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज है। तो योग यानी याद, याद यानी जोड़। जैसे कि आप अपने परिवार से जुड़े हैं मन से, ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी में बाबा ने आज वर्ड यूज किया है जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से, मतलब किसी तरीके से तो जुड़े रहो, चाहे टीचर के रूप में जुड़े रहो, चाहे गुरु में कम्युनियन, तो जुड़ने की बात है। मतलब यह है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। वो तो वो हो गया ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। कितना शास्त्र पढ़ते हैं।
बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, योग आ गई ना वही बात। अच्छी रीति याद करने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे। ये कौन समझा रहा है? बाप। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। वो अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं हाँ वो तो जानी जानहारे सब ये सब कह देते हैं ना। वास्तव में अंतर्यामी अक्षर गलत है। अंदर रहने वाली तो है आत्मा, निवास करने वाली है आत्मा। आत्मा जो काम करती है ना वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है ऐसे कह देते हैं ना। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाबा बोले कि देखो तुम समझो इस बात को। किस बात को समझना है? इसी बात को। छोटी सी आत्मा में इतना भारी पाठ। बाबा ने कहा मैं कहता हूँ ना, बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे, जरूरत ही नहीं है। मैं तो तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में तुम चले जाते हो, मुझे भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैक्सिमम है 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलता है, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे। मतलब कहने का ये है कि ज्ञान अगर आप सुनाएंगे तो वो लोग को लगता है कि भाई हम इनको करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का जो ज्ञान है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाबा ने तो 1 रुपया भी नहीं रखी ना फीस। मतलब फॉरेन में ऐसे आप बाबा ने का सेवा अगर सुनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो ऑफर करेंगे आपको। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे सुनाओ। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब है शरीर के भान में। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भले बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसी में नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं और हम उनसे पढ़ते हैं। ये ध्यान रखो, ये कॉन्शियस रखो। कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? नहीं तो एक एक दिन का हिसाब लेगा आपसे कि इतना प्यार, इतना ज़्यादा केयर टेकर जिसे कहें, तो आप शायद अपने बच्चों के लिए भी नहीं होंगे कि रोज़ रोज़ उनको समझाना, रोज़ रोज़ पढ़ाना, है ना। माँ बाप भी क्या है, एक बार करके छोड़ देते हैं, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, फिर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन बाबा कभी मीठे बच्चे की जगह कड़वे बच्चे बोला नहीं ना। लेकिन हाँ अभी तो समझा रहा है, लेकिन जब पाठ बदलेगा ना, जैसे बच्चा कुछ गलत कर देता है तो माँ बाप ही क्या बन जाते हैं? माँ बाप ही सज़ा देने वाले बन जाते हैं। माँ बाप ही उसको सबक सिखाते हैं ना। बच्चे को अगर कुछ गलत करता है तो वो माँ बाप से ऊपर हो जाते हैं, उनका पार्ट वो नहीं रहता उस टाइम। ठीक है ना। तो यही समझा रहे हैं कि अभी तो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे मैं तुम्हारे पढ़ा रहा हूँ, प्यार से पढ़ा रहा हूँ। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आए हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर बाबा ने कहा ये बातें सुनकर चिड़ात हो जाएंगी, यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे कहेंगे। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चिड़ात तो हो जाएंगे। ये वर्ड बाबा ने अलग से यूज़ किया है, ये दूसरा वर्ड है। कहेंगे हम यह सुने तो सही, मतलब उनको लगेगा कि ठीक है देखे तो सही क्या कहते हैं। कहेंगे सुन के देखते हैं। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बना रहा हूँ। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी कहाँ पर? सतयुग में। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। समझ रहे हैं? ये तो डायरेक्ट टू सुप्रीम फादर का बच्चा है ना, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट, यानी कैसे रिपीट भी होती है ये भी बता रहे हैं। ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ भरा है। इस योग की ताकत, भावनी का इस योग की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है।
बाबा ने कहा गोल्डन दुनिया लानी है तो इस सृष्टि की सफाई भी तो जरूरी है ना। बाबा ने कहा सो सामने खड़ी है, फिर एक धर्म का राज्य होगा, ये पाप आत्माओं की दुनिया है, अभी तुम बन रहे हो पावन। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा है, ये सब खलास होना है। बाबा आए हैं डिटी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉडफादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे अब जानते हो ना ये लड़ाई लगेगी। बाबा ने क्या कहा कि तुम जान रहे हो ना कि लड़ाई लगेगी। अब बाबा बोले नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ना ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पे विजय पाते हो और कोई थोड़ी ही जानता है। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पे जीत पाके सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामानुसार नोंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं ना तो रख देंगे क्या, ऐसे से समझाएंगे तो समझेंगे, ये तो कोई अथॉरिटी है। बाबा बोले आप समझाइए। इनमें गॉड ने आके प्रवेश किया, यह भी ड्रामा में नोंद है, समझेंगे। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो खुश होंगे। आत्मा में कैसा पार्ट है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे। हम सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा तो इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही हैं। वह नॉलेज कैसे देते हैं यह भी तुम जानते हो ना। सबको पवित्र बना के ले जाते हैं। डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेज थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बाबा ने कहा समझाने वाले भी बहुत अच्छे से समझा सके, कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो जाए और सामने वाले के दिमाग में। तो वही बता रहे हैं। बाबा ने कहा देखो, बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता तो बाबा ही है। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया उनका बर्थ प्लेस। क्या भारत, भारत क्या है, कितना बड़ा तीर्थ स्थान हो गया। ठीक है ना। तो बाबा ने यही समझाया। तो इसीलिए कहा गया भारत स्वर्ग था, भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे, इसीलिए कहा गया। फिर आगे क्या कहा, आगे क्या, तुम जानते हो ना आप सबको सतो प्रधान, बाबा ने कहा तुम जानते हो ना सबको तमो प्रधान बनना ही है, यानी बन ही रहे हैं। वैसे तो पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई जा नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, यानी युगल हो। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हो। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं जो पवित्र डबल सिर ताज के थे, उन्हों का बगैर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। तो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, पतित बन जाते हैं। बाबा ने कहा पूजा करते हैं तो देवता कैसे कहेंगे, गॉड गॉडेज कैसे कहेंगे। ठीक है। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा आए। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाए। हम युगल ही फिर सुपूज्य बनेंगे, यानी कि जिस घर में दोनों चलते हैं ज्ञान में। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं, तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको ही कहा जाता है। फिर देवी देवता थोड़े ही बनेंगे। बाबा ने कहा फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि होगी त्रेता के अंत तक। ये नॉलेज समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं थी। जब देखा ना यह तो बाप पढ़ाते हैं, यानी जब शिव बाबा का कॉन्शियस हुआ कि विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। लेकिन ये बात सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है ना। बाबा ने कहा कि जो कर सकता है वो करे, ऐसा नहीं कि अरे बाबा कि तुम सब ऐसे करो। आज तो बाबा ने वैसे कहा था ना कि सब अपना, कल कहा था कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके अपना पूरा जिम्मेदारी उठानी है आपको। बाबा ने कहा यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, यानी ब्रह्मा बाबा, तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, उनकी मत पे चलना चाहिए। बाबा कहे बच्ची अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, ऐसे समझो। बाप को तुम भूल जाते हो, तुमको लज्जा नहीं आती कितना तुमको प्यार करता है बाबा, है जो प्यार करता है उसी को भूल जाते हो। वह नशा नहीं चढ़ता, यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते, फिर वहाँ बाहर गए सोडा वाटर। तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सेवा करने का। बाबा कह रहे बच्चे पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। क्या समझ में आया? पावन बनाने वाला कौन है? निराकार शिव बाबा, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना और उनकी मत पर चलना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बाप के साथ ऐसा योग रखना जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है। क्या इकट्ठा करना है? शांति का बल। और वो शांत हो, वो तब होगा जब आप अपने संकल्पों को शांत करेंगे। बाबा ने कहा जीत पानी है विश्व पे, पतित से पावन बनना है। वो लोग साइंस के बल से चाह रहे हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वरदान दे रहे हैं शिव बाबा, एकमत और एकरस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एकमत और एकरस द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। बाबा ने कहा जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एकमत और एकरस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी प्रफुल्लित बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी बीज डाला और अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एकमत और एकरस रहेंगे तब अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। ठीक है, तो समझ आया क्या कहा बाबा ने? एकमत और एकरस, बाबा की मत पे चलने वाली और बाबा से बुद्धि आपकी जुड़ी रहे, एक रस अवस्था हो। स्लोगन है जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वे निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते। तो आज के लिए बाबा ने होमवर्क दिया, क्या निश्चय बुद्धि अगर आप हो तो उसकी निशानी क्या होंगे? निश्चय बुद्धि की निशानी होंगी कि आपकी बुद्धि में शिव बाबा के अलावा कोई तीसरा आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो। तो आज आप चेकिंग कर लीजिएगा कि आपकी बुद्धि किस चीज में अटकती है। अच्छा, ओम शांति।